आपकी सामाजिक विज्ञान में दम है तो 20 में से 15 का उत्तर दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं इफ्तिखार और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। ये जो है चैलेंज वाली वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपसे पूछूंगा टोटल 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन, और इस 20 प्रश्न में से आपको 15 का उत्तर देना है, यानी कि आपको 15 सही करना है। तो आइए देखते हैं आप शुरू से अभी तक जो आपकी तैयारी हुई है वो कितनी बेहतर हुई है, वो अपने आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो देखते हैं आप कितना नंबर लाते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बने बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। बोर्ड एग्जाम करीब आने वाली है और इस चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है किसी भी बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और चलो यार देखते हैं क्वेश्चन का चैलेंज। जो हमारा सोशल साइंस का चैलेंज वाली वीडियो है उसका क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, क्या आप लोग पूरा कवर कर पाओगे या नहीं, तो देखते हैं। चलो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो फटाफट सब क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताना और कमेंट में बताना कि आपको कितना में से कितना नंबर आया। पहला नंबर सवाल कहता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? फटाफट बताओ। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया और डाइट। फटाफट बताओ। 5 सेकेंड के अंदर में मैं आपके लिए यहाँ पर रुकूंगा, 5 सेकेंड, और उसी के अंदर में आपको आंसर बताना है। ओके, तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये था कार्बोनरी से, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सबका आंसर सही होना चाहिए, 20 में से सब 15 लाना। और जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, जो हर क्वेश्चन को जान चुके हैं, वो उसका तो 20 में से 20 आना चाहिए यार, ठीक है। तो कमेंट में बताना आपको कितना सही गया। ओके, चलो ये रहा आपका 2 नंबर सवाल, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? शुरू में कुछ सवाल हल्का है, उसके बाद जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ाई किए उसके लिए हार्ड हो सकता है, और जो बच्चे दिन भर मतलब घर में सोशल साइंस को अच्छे से देखते होंगे कभी कभी, तो वो उस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आंसर बताओ, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, और एक बात और मैं कहूंगा, इस वीडियो का टारगेट आपको मैं देता हूं 5000 लाइक का। एक साइंस का वीडियो बनी थी, उस पर आप लोग जो है 5.5 यानी कि 5500 लाइक आप लोग कंप्लीट किए हो। मैं बहुत खुश था क्योंकि उस पर मैं 2000 लाइक का टारगेट दिया था और आप लोग बहुत पार कर दिए हो। तो इस पर मैं आपको देता हूं 5000 लाइक का टारगेट। जितने भी बंदे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो फटाफट यार लाइक के बटन को क्लिक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। 3 नंबर सवाल कहता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, फर्स्ट यूज, सबसे पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस में हुआ था। इस क्वेश्चन का ए आपका जो है ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 4 नंबर सवाल, वार एंड पीस की रचना किसने की? वार एंड पीस की रचना फटाफट बताओ। कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजेल्स। ये 4 ऑप्शन है, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होने वाली है। ओके, 4 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। वार 1 मिनट 4 का बी ऑप्शन राइट होगा, टॉलस्टॉय, ठीक है। वार एंड पीस की रचना किसने की? टॉलस्टॉय ने की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, किस नगर में कालीन तैयार होता है? मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं 5 सेकंड वेट करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। किस नगर में कालीन तैयार होता है? बिहार शरीफ, गया, कैमूर, ओबरा। ओके, मैं वेट करता हूं आपका आंसर के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओबरा। ओबरा, देखो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किस नगर में कालीन तैयार होता है डियर? ओबरा में होता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, और ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 6। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, तो ये क्या कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं क्लोन, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्लोन, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। एक बार फिर से जितने भी बंदे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक करके 5000 कंप्लीट कर दो लाइक, ठीक है डियर। और लास्ट में कमेंट करके बताना आपको 20 में से कितना सही हुआ, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, फटाफट बताओ। ये देखो ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होने वाली है। ऑप्शन है देखो कॉमन व्हील और यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। महात्मा गांधी जो है ये यंग इंडिया पत्र का संपादन किया, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, यंग इंडिया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो डियर, अगला क्वेश्चन। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, फटाफट बताओ। अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। गुड, मैं जब रुक रहा हूं तो समझो कि आपका जो है आंसर बताने के लिए मैं रुक रहा हूं, ठीक है। वो आपका टाइम है आंसर बताने का। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, ये हुआ था जर्मनी में, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था डियर, जर्मनी में, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। इसी के साथ देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपका सवाल हिस्ट्री का छोड़ करके, ये जो आपका सोशल साइंस में जो है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये है। ये बताओ फटाफट, संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे, फटाफट बताओ। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से संरक्षण में, या मृदा संरक्षण में, या जल संसाधन संरक्षण में, या खनिज संपादन संरक्षण में। फटाफट बताओ डियर, फटाफट। संविधान की धारा 21 यानी कि 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। सभी ने इस क्वेश्चन का राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा बहुत टॉप इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। 1948 में बताना है विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार है, फटाफट बताओ। एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन 4 अरब हेक्टेयर, यानी कि 4 बिलियन हेक्टेयर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, 4 अरब हेक्टेयर। और ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आपका पेपर में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पंछी, भारत का राष्ट्रीय पंछी, फटाफट बताओ। इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन मयूर, यानी कि पीकॉक, बोलचाल भाषा में हम लोग बोलते हैं मोर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, पक्षी है ना, पक्षी यानी कि पंछी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पीकॉक, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 20 में से आपको 15 सही करना है डियर, हिम्मत तो हारना नहीं है, बिल्कुल हिम्मत मत हारना, वीडियो के एंड तक देखना। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, मुंबई हाई जो है ना ये क्यों प्रसिद्ध है, व्हाई इज मुंबई हाई फेमस, ये क्यों फेमस है, तो ये जो है ना खनिज तेल हेतु के लिए फेमस है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है या क्यों फेमस है, खनिज तेल हेतु, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनरल ऑयल के लिए फेमस है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये रहा आपका 13 नंबर सवाल जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ, ये है आपदा प्रबंधन से डियर, ठीक है, आपदा प्रबंधन। तो क्वेश्चन कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता और नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपर्युक्त में सभी। तो देखो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त में सभी। अगर आपके एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम पेपर में उपर्युक्त में सभी अगर ऑप्शन ना दे तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी मारना, वर्षा की अधिकता। देखो जब वर्षा होगी, ऊपर से जब पानी होगी, वर्षा होगी, तब ना जल की अधिकता होगी,
है ना। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन उपर्युक्त में सभी नहीं रहे तो आप मारोगे सी, लेकिन अगर ये दिया रहेगा, यहाँ पर अगर दिया रहेगा ऑल उपर्युक्त में से सभी, तो यही हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला सवाल कहता है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग किस नाम से जानी जाती है? पहली तरंग किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, ये पी तरंग के नाम से जानी जाती है, यानी कि पी वेव से नाम से जानी जाती है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा डियर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं ना तो बिल्कुल मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। बस आप इस नंबर पे मैसेज करना, ठीक है, 7254। ओके, लिखता हूं अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, 725401 8562, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे ये नंबर आपके लिए बहुत काम आने वाली है एग्ज़ाम के दौर में, या एग्ज़ाम का जब आप पेपर देंगे उसके समय में ये नंबर बहुत काम आने वाली है। तो इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इससे आप मैसेज कीजिए और अपना क्लास ज़रूर लिखना कि मैं इस क्लास में हूँ। ओके, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और साथ ही साथ ग्रुप में जोड़ने के बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपको ऑनलाइन टेस्ट किधर होता है, कहाँ होता है, पीडीएफ कैसे मिलेगा, सारा चीज़ आपको बताया जाता है। बस आप इस नंबर से मैसेज करें व्हाट्सएप से, ठीक है। ओके, तो फटाफट बताओ जी, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो 15 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? देखो, राष्ट्रीय दल नहीं है, आपको नहीं वाला बताना, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये बिल्कुल है, बहुजन समाज पार्टी ये भी है, और भारतीय जनता पार्टी ये भी है। ये तीनों जो है राष्ट्रीय दल है, ठीक है। और हमारा जो लोक जनशक्ति पार्टी है ये हमारा नहीं है राष्ट्रीय दल में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नहीं में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, इसका पीडीएफ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल सटीक बताऊंगा। आप अगर जाओगे इधर तो आराम से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, यानी कि सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में? तो आप लोग आराम से सटीक आंसर बता सकते हो। बिहार की राजधानी पटना, तो यहाँ पर पटना में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय अधिक है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से बोलता हूँ, जितने भी बंदे लाइक नहीं किए, आपको 5000 लाइक का टारगेट दिया हूँ, 5000 कंप्लीट करना है और 20 में से 15 आपको सवाल सही करना है। नई आर्थिक नीतियों में शामिल है, बताओ नई आर्थिक नीतियों में शामिल कौन है? उदारीकरण है, या निजीकरण है, या वैश्वीकरण है, या उपर्युक्त सभी? तो डियर आपको मालूम होगा यहाँ पर सभी जो है नई आर्थिक नीतियों में शामिल है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 19वां सवाल है आपका, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? बताओ, फटाफट बताओ, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन देखो, 1986, 1980, 1987 और 1988। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन 1986। हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चे ब्रिलियंट है, जो अच्छे से घर में पढ़ते हैं, उसकी सामाजिक विज्ञान में दम है, वही ला सकता है 20 में से 15, और जो बच्चे और मेहनत करते हैं वो 20 में से 20 ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर सवाल। उसके बाद में आपके लिए लाया था होमवर्क, तो होमवर्क को भी देख के जाना है, ओके। और ये भी तो पता करने कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? फटाफट बताओ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार। शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो यहाँ पर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, 0 रुपया लगता है, 0 रुपया, यानी कि कुछ नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बंदे हमारा जो है, बहुत सारे बंदे ए मारते हैं, लेकिन ए गलत है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है होमवर्क को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आप कितना नंबर लाए हो इस टेस्ट में। पहले आज का होमवर्क देख लो। आज का होमवर्क है,
निम्नलिखित पार्टियों का चुनाव चिन्ह आपको बताना है। ये जितना भी पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो ये जितना भी पार्टी है सबका आपको चिन्ह बताना है, चुनाव चिन्ह। तो देखता हूं जो बंदे दिल से अच्छे से मेहनत से सामाजिक विज्ञान के बुक को पढ़ते होंगे तो इसका आंसर बिल्कुल सटीक देंगे। तो सभी बंदे इसका आंसर बताना। ओके, तो फटाफट ये आपको होमवर्क है, तो आंसर जरूर कमेंट करना। अब मैं बात करता हूं उस टॉपिक पे कि आप 20 में से कितना सही किए हो। तो फटाफट बताओ डियर, क्योंकि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन लगभग में 70% बहुत इजी क्वेश्चन था और 30% ऐसा था जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उसके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। ठीक है, तो बताओ फटाफट 20 में से आपको कितना सही किया। बस अपने पर डिपेंड रखना, झूठ नहीं बोलना है, जितना सही किया उतना कमेंट करके आपको बताना है आंसर। डियर एक बात और बोलूंगा, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपको वहां पर वेबसाइट पर आपको लेकर के जाएगा और वहां पर सारा क्वेश्चन अवेलेबल है। वहां से जाइए, आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, जितना हो सके वहीं पर रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना है तो मैसेज करो, उस नंबर से आपको जरूर जोड़ा जाएगा। बस अपना क्लास जरूर बता देना। ओके, फटाफट बता दो कितना आपका सही हुआ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।